We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र में पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश को तेज कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कुल 5023 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से 107 पाकिस्तानी नागरिक पुलिस की पहुंच से दूर हैं, जिनकी तलाश की जा रही और केंद्र के निर्देश के मुताबिक सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं उनका वीजा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस स्टेशंस को भी इत्तला दी गई है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा लेकर 48 घंटे से ज्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं और हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। जो लोग ओवरस्टे करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार बेहद सख्त दिखाई दे रही है। देश भर से पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में कुल 5023 पाकिस्तानी नागरिक आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी नागरिक करीब 2458 पाकिस्तानी नागरिक नागपुर में रह रहे हैं। दूसरे नंबर पर थाने है, जहां पर करीब 1106 पाकिस्तानी नागरिक आइडेंटिफाई हुए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग जिला, अलग अलग शहरों में पाकिस्तानी नागरिक अलग अलग वीज़ा पर आए थे और वो यहाँ पर रह रहे हैं। कई पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा समाप्त होने के बाद वो अवैध रूप से महाराष्ट्र में रुके हुए हैं, पुलिस से छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ऐसे करीब 107 पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है जो कि लापता हैं। ये लोग अनट्रेसेबल हैं, पुलिस की पहुंच से दूर हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के सख्त निर्देश हैं कि एक भी पाकिस्तानी नागरिकों को वैध या अवैध रूप से महाराष्ट्र में नहीं रुकने दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने सभी पुलिस स्टेशंस को आदेश दिए हैं कि उनके इलाके में जो भी पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उन्हें ढूंढकर बाहर निकाला जाए और उन्हें महाराष्ट्र से बाहर किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र में पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश को तेज कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कुल 5023 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से 107 पाकिस्तानी नागरिक पुलिस की पहुंच से दूर हैं, जिनकी तलाश की जा रही और केंद्र के निर्देश के मुताबिक सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं उनका वीजा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस स्टेशंस को भी इत्तला दी गई है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा लेकर 48 घंटे से ज्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं और हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। जो लोग ओवरस्टे करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार बेहद सख्त दिखाई दे रही है। देश भर से पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में कुल 5023 पाकिस्तानी नागरिक आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी नागरिक करीब 2458 पाकिस्तानी नागरिक नागपुर में रह रहे हैं। दूसरे नंबर पर थाने है, जहां पर करीब 1106 पाकिस्तानी नागरिक आइडेंटिफाई हुए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग जिला, अलग अलग शहरों में पाकिस्तानी नागरिक अलग अलग वीज़ा पर आए थे और वो यहाँ पर रह रहे हैं। कई पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा समाप्त होने के बाद वो अवैध रूप से महाराष्ट्र में रुके हुए हैं, पुलिस से छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ऐसे करीब 107 पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है जो कि लापता हैं। ये लोग अनट्रेसेबल हैं, पुलिस की पहुंच से दूर हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के सख्त निर्देश हैं कि एक भी पाकिस्तानी नागरिकों को
वैध या अवैध रूप से महाराष्ट्र में नहीं रुकने दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने सभी पुलिस स्टेशंस को आदेश दिए हैं कि उनके इलाके में जो भी पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उन्हें ढूंढकर बाहर निकाला जाए और उन्हें महाराष्ट्र से बाहर किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।